राधे राधे भक्तों, जय श्री राम, जय बजरंग बली। प्रिय भक्तों, सनातन हिंदू धर्म में वर्ष भर अनेक पावन पर्व और त्योहार आते हैं और हम सभी उन्हें श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इन सभी पर्वों में कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनका महत्व अत्यंत दिव्य, चमत्कारिक और कल्याणकारी माना गया है। इन्हीं पावन तिथियों में से एक है चैत्र पूर्णिमा। और जब इसी दिन श्री हनुमान जन्मोत्सव का अद्भुत संगम होता है, तो यह दिन और भी अधिक प्रभावशाली और शुभ बन जाता है। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भक्ति, शक्ति, साहस, समृद्धि और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वर्ष 2026 में यह शुभ संयोग और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और रवि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। यह संयोग जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना जाता है। यह दिन आपके जीवन में भी नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई खुशियों का संचार कर सकता है। भक्तों, हम सभी के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, बीमारी, कर्ज, कार्यों में रुकावट और पारिवारिक क्लेश। हर व्यक्ति एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करता है जब उसके जीवन में बदलाव आए, और चैत्र पूर्णिमा का यह पावन दिन उसी अवसर को लेकर आता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े बड़े फल देते हैं। अगर सही विधि, सही भावना और पूर्ण विश्वास के साथ पूजा की जाए, तो यह दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे करने से धन की कमी दूर हो सकती है और जीवन में समृद्धि आ सकती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी माता से जुड़ा एक विशेष उपाय करने का महत्व बताया गया है। इस उपाय के लिए आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। उस कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा सिंदूर या एक जोड़ी लौंग और एक साफ सिक्का रखना है। इन सभी वस्तुओं को लाल धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। ये पोटली केवल वस्तुओं का समूह नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अब इस पोटली को लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं। पहले तुलसी माता को प्रणाम करें, फिर घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। मन ही मन अपनी इच्छा व्यक्त करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हों। इसके बाद इस पोटली को तुलसी के गमले की मिट्टी में धीरे से दबा दें। ध्यान रखें कि पौधे की जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। यदि मिट्टी में जगह न हो तो इसे गमले के बाहर लाल धागे से बांध सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मौन रहें और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहें। अगले दिन इस पोटली को निकालकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे धन का आकर्षण बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण उपाय की। हनुमान जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। यदि चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित की जाए, तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर तुलसी के ताजे पत्ते लें, उन्हें साफ करें और लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। माला बनाते समय राम नाम का जप करते रहें। इस माला को हनुमान जी को अर्पित करें। यह उपाय रोग, कर्ज, भय और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा 11 तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करना भी अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भक्तों, इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की पूजा करें। दीपक जलाएं, पंचामृत से अभिषेक करें और मंत्रों का जप करें। भगवान को पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। हनुमान जी को लाल पुष्प, सिंदूर और मीठा भोग जैसे बूंदी, लड्डू या गुड़ चना अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भक्तों, व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता भी है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें और उनसे शांति और स्वास्थ्य की कामना करें। अंत में यही कहना है कि यह दिन केवल उपायों का नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सकारात्मक सोच का है। यदि आप श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ इस दिन को मनाते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तो प्रिय भक्तों, आपको ये पावन वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं,
अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।